ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी ने यहाँ से फिर से छलांग लगाई, यहाँ से खुला और रेंज में वही घूमते हुए लगभग आसपास आ गया। 50 पॉइंट के आसपास ही उछाल लेने की कोशिश करी है। 50 पॉइंट उसके लिए कितना ज़्यादा रहेगा ये कल पता चलेगा। दूसरी बात, ये एक बेरिश पैटर्न, कैंडल का बेरिश पैटर्न है जिसके अंदर यह खड़ा हो गया। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो ये पैटर्न बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है जिसके अंदर में कल यहाँ तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। मतलब ये मान के चलिए 800 पर टच करने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ से सपोर्ट, अगर आरएसआई की पूरी बात माने तो आरएसआई के हिसाब से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आरएसआई को नीचे का ट्रेंड में अगर और नीचे की तरफ खिसकना है तो ये ट्रेंड नीचे ही जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ से मिलाओगे तो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पे ये थे बैलेंस नहीं, ये पूरा का पूरा नीचे लेकर आएगा। अगर यहाँ से ये अपसाइड चले गया इस जगह से, सिंपल सी बात ऐसे है, कुछ इस तरह से निकलने की कोशिश करें। अब इसे एफएनओ में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या करेगा ये। कल की डेट में ये आ गया 17 फरवरी का चार्ट, और 17 फरवरी के चार्ट के अंदर में ऑप्शन के अंदर में अभी बनी नहीं ज़्यादा, 33 लाख के 26,000 रुपये के 26,000 के ऊपर है, और 950 पर हम खड़े हुए हैं। तो 950 पे 1 करोड़ की वॉल्यूम और 290 का आसपास यहाँ पर 26 पर, और 4-4.5 करोड़ के आसपास 26 पर है, 26,000 पर। 29 लाख की ओआई है 26,000 पर, जो कि 23 लाख की ओआई से जड़ बड़ी है। 15 लाख की ओआई यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 950 पर कॉल का है, 17 लाख का ये है। तो कुल मिला के ये देखेंगे कि यहाँ पर इसने लगभग थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है 25,950 पर। मुझे ऐसा लगता है कि कल 900 को क्रॉस करके नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश कर सकता है। तो हम 900 को खिसकने के नीचे की तरफ कोशिश करेगा तो 2 करोड़ की वॉल्यूम लेके 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 32 लाख की ओआई, इसके एवज में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है या तो ये सीधे झटके ऊपर 26 पे खड़ा होगा और धीरे से पलटा, 26 से तो पलटेगा ही पलटेगा, सीधे नीचे जाएगा। अब इसको आप ये मैक्स पेन देखते हैं। मैक्स पेन कितनी आ रही है? मैक्स पेन आ रही है 25,900। 25,900 की मैक्स पेन है, 30,000 कॉल। पुट राइटर जो है 16। ये मैक्स पेन कल चेंज होगी, ठीक है। 10 फरवरी का दिख रहा है ये, 17 फरवरी। निफ्टी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, निफ्टी 53 पॉइंट बढ़ा है, सेंसेक्स 155, बैंक निफ्टी सबसे पहले टूटा है आज की डेट में 44 पॉइंट के आसपास, बाकी लगभग सभी पॉइंट बढ़े हुए। भाई ने कल की डेट में जो खरीदारी की थी, टोटल बाय कैश के अंदर में, कैश क्रेडिट करी थी, टोटल बाय 14 करोड़ के आसपास, 14-15 करोड़ करी थी। टोटल सेल भी उतनी, लगभग उतनी ही करी थी। नेट बचा इसके पास में 4,291 कल की डेट।
आज जो एफ आज जो एफएनओ को मोमेंटम देखते हैं, तो एफएनओ को मोमेंटम के अंदर में बेसिस पे काम करने वाले लोग, ये इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स, अभी विक्स जो है इंडिया विक्स हाई चल रहा है थोड़ा सा, और जो चल रहा है ठीक है। कुल मिला के ये स्थिति है। कंट्रीब्यूशन में आज के डेट में इटर्नल ने जबरदस्त खेल खेला। ठीक है, आईसीआईसी, एल&टी, एम&एम, टाटा स्टील 200 पार कर गया टाटा, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एनटीपीसी, मारुति, ओएनजीसी। पिटने वाले में भारती, एचडीएफसी बैंक, जो कि कल भी मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक वापस नीचे की तरफ जाएगा। बजाज फाइनेंस, एससीएल, रिलायंस, श्रीराम, आईटीसी, कुछ इस तरह के फंडे रहे। एफएनओ में एक्टिविटी के अंदर में सबसे ज्यादा बीएससी टॉप पर रहा। तो अब हम वापस अपने अपने स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक की कीमत यही है। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बैलेंस बनाकर नीचे की तरफ सेट कर दिया गया है। ये देखिए कितना जम के उछाले, और यही कहीं यही है। तो अब बैंक निफ्टी क्या नीचे की तरफ आएगा, ये अप साइड जाएगा। तो 100 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आया इसके, और अभी भी रेंज में चल रहा है। अगर पूरे चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कुछ ये तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह काम किया, लेकिन फिर बाद में यहाँ से पलट जाए। ये भी एक बेरिश पैटर्न है, ये भी, ये वाला भी एक बेरिश पैटर्न है, और ये दोनों पैर नीचे की तरफ सेट कर दिए, और यहाँ से हल्का सा मोमेंट लाने के बाद ये उछल सकता है। हल्का सा मोमेंट लाने के बाद फिर ये उछल के फिर नीचे जा सकता है। कुछ इस तरह का, जैसे आरएसआई कह रही है कि यहाँ पर हम नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के लिए 60,000 से 60,600 आ गया। 60,000 पे एक सपोर्ट, बहुत तगड़ा रहे सपोर्ट है। दोनों ने अपनी अपनी कमर कस के रखी हुई है। 21 लाख के वॉल्यूम के साथ में पुट वाले बैठे हैं। 60,600 के अंदर में वॉल्यूम 20 लाख, कॉल वाले 22 लाख, और ओपन इंटरेस्ट 74,000 का है, जो 34,000 का कॉल के पास में। ओआई भी लगभग पुट वालों के पास ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। एक्सपायरी के चक्कर में आज पिट गया ये। 5 लाख के आसपास वाई है, 660-700 पे। 4 लाख के पास वाई इसकी है। तो अगर मान लो हम 500 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं, तो 24 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर लेके बैठे हैं पुट, और 19 लाख की ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 38,000 का वॉल्यूम वाई जो है, और 98 का। हम 50 से नीचे नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। जैसे हमने कहा कि 60-50, यहाँ ये इस लकीर के पास तक ही जा पाएंगे, इसके बाद नहीं जा पाएंगे ज़्यादा नीचे। गैप भरने के लिए फिर पोजीशन जो रहेगी देखेंगे। अगर मार्केट बहुत डिप से नीचे खुल गया तो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो किसी के हाथ में।
और इसकी ऑप्शन चेन यहाँ पर 25,900 के पास में, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, 60,600 पर देखते हैं हम, ये 60,600 पे, 60,600 में कॉल राइटर जो है 68,000 के आसपास है, पुट राइटर कम है, पुट राइटर 14,000 के आसपास है। तो ये भी आपको डिसीजन समझ में आ गया कि कॉल राइटर मजबूत बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक अगर देखोगे ये चेंज होती रहती हैं सब। इसके बाद अलग है पीसीआर देखेंगे, तो पीसीआर यहाँ पर, पीसीआर कितना है आज तक का, पीसीआर तो यहाँ पे 1 है, ये भी ज़्यादा है। इंडिया विक्स को देखो, यहाँ पे इंडिया विक्स में सेम पोजीशन वही है, 11 का इंडिया विक्स है इस वक्त। हीट मैप को देखा जाता है तो हीट मैप के अंदर में लगभग 6 7 8 9 10 करीब बहुत हाई हाई रेंज में शेयर रहेगा। और अंबर, सूजी, इंटरनल, टोरेंट पावर, मदरसन, एक्सटर्नल, कैंडला, ये सब बहुत बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए रहे। ठीक है जी।